हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपका लक्ष्य निश्चित हो चुका है और आप नियमित अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समय की परवाह नहीं करनी चाहिए। अनंत समय आपके पास है। यानी कि अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं और आपका लक्ष्य बिल्कुल निश्चित है कि आप क्या हासिल करने वाले हैं, तो आपको समय की नहीं, अपने लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर कि आपका जो तारतम्य है वो टूटना नहीं चाहिए। लक्ष्य आपको हासिल ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, आज रंगों का त्यौहार है, होली। आप सभी को सबसे पहले मैं होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि आपके जीवन में भी तमाम खुशियों के रंग आएँ और आप लोग बहुत खुश रहें। आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपको ज़रूर प्राप्त हो। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कि जो कुछ भी आपने सोचा है वो आपको प्राप्त एक ही शर्त पे हो सकता है कि आप उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए आप कर्म करें। देखो फ्रेंड्स, आज होली है तो कोई खास न्यूज़ आज के अखबारों में आई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो कि आप तक पहुंचानी निहायत ही ज़रूरी मैं समझता हूं। जैसे कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की ओर से ये ट्वीट किया गया था। इसका जिक्र आज के अखबारों में भले ना हो, लेकिन हमारी नज़र हर जगह रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बात यहाँ पर हो रही है यूपीटीटी के बारे में। यूपीटीटी 2022 का आयोजन तो नहीं हो पाया, लेकिन 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है ये जल्द ही जारी हो सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो परीक्षा कब तक होगी। तो देखो, मई के बाद ये परीक्षा कभी भी करवाई जा सकती है। यानी कि आपका जो दौर शुरू होगा परीक्षाओं का वो थमेगा नहीं। मतलब ये कि आप देख ही रहे हैं कि मई में आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है और मई में ही वीडियो की पुनः परीक्षा भी करवाई जानी है। मई में जो बच्चे तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, यानी कि यूपीएससी की, उनकी परीक्षा भी है। तो तमाम परीक्षाएं हैं जो कि आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक तो मामला एक तरीके से समझिए कि होली तक रुका हुआ था। अब आपको यूपी ट्रिपल एससी की भी ओर से और जो बाकी वैकेंसीज हैं वो भी आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इसी बीच एक बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। देखिए, केवीएस की ओर से जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की में कुछ त्रुटियां भी पाई जा रही हैं। तो आंसर की को कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि जो रिवाइज्ड आंसर की है उसमें आपको कई अंक बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि कट ऑफ कुछ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। अगर एक निश्चित अंक आप प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में सूचित करूंगा कि प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर आप कुछ निश्चित अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो है इंटरव्यू में भी बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपको नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन जो बच्चे केवीएस में किसी भी कारण से शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार खबर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, DSSB ने 1 मार्च 2023 को एक आरटीआई के जवाब में ये बताया है कि DSSB में वर्तमान समय में किस पद के सापेक्ष कितनी सीटें जो हैं वो हैं और कितनी सीटें यहाँ पर रिक्त हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए कुल मिला के जो सीटें वैकेंट हैं उनकी संख्या है 1079। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए कुल 153 सीटें हैं। टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पर 10,956 सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीजीटी के लिए 951 सीटें हैं। यानी कि इस बार तो टीजीटी में कमाल ही होने वाला है। टीजीटी में जो सीटें रिक्त हैं 10,956, अगर ये सभी सीटें आपकी नोटिफिकेशन में जो कि जल्दी जारी होने जा रहा है अगर उसमें आ जाती हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले। फिलहाल कंप्यूटर टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक टीचर, इसके अलावा पीजीटी में भी 638 पद हैं और टीजीटी डोमेस्टिक साइंस में 368 पद हैं। ड्राइंग टीचर में 572, योगा टीचर में 496। टोटल देखा जाए तो 16,546 पद यहाँ पर हैं। कितने हैं? 16,546 पद हैं। तो 16,546 पदों पर आपको जो है यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसमें प्राइमरी के भी पद हैं, टीजीटी के भी पद हैं और पीजीटी के भी पद हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे
कि अगर ये वैकेंसी आती है तो इसमें एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो सारी बातें मैं एक एक करके आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप सीटों को देख लीजिए। प्राइमरी में कुल 1079 पद हैं। ये पद अभी बढ़ेंगे क्योंकि ये जो वैकेंट पोस्ट है यह 1 मार्च के मुताबिक है। तो आगे जो भी सीटें रिक्त होती हैं DSSS उनको भी भरता है। और TGT में तो बहुत सारे पद हैं, आप TGT के पदों को देखकर तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। और वैसे भी DSSS में अगर आपकी जॉब लगती है तो एक अलग प्रकार का जीवन आपको मिलेगा, एक बहुत ही मतलब अलग अनुभव आपको होगा लाइफ का। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं तो ये सीट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप ग्रैब करिए किसी भी कीमत पर, इसकी तैयारी ठीक ठाक तरीके से अभी स्टार्ट करिए। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखो, इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है बड़ा ही सेट होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपको एग्ज़ाम देना होगा वो 2 पार्ट में होता है। पहला तो GS का होता है, दूसरा होता है आपके सब्जेक्ट का। GS में भी कुल मिला के एक आपकी हिंदी हो जाएगी, एक इंग्लिश हो जाती है, फिर इसमें रीजनिंग भी आता है और मैथ भी आता है और करंट भी आता है। ठीक है, सभी से कुल मिला के 20-20 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 की बात मैं कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर 100 नंबर की जो परीक्षा होती है उसमें क्वालिफाइंग है 40%। तो 40% अंक आपको लाना यहाँ पर कंपलसरी होता है। तो GS में 40% मार्क अगर आप नहीं लाते हैं तो आप जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये तो पहला पेपर हो गया जिसकी तैयारी सभी बच्चे को करनी है। इसके बाद बात करें जो दूसरा पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। तो सब्जेक्ट भी आपका 100 नंबर का ही होता है और इसमें भी आपको 40% एटलीस्ट कम से कम लाना ज़रूरी होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। तो ये जो पैटर्न है जो मैंने आपको बताया अभी, ये दोनों में काम करता है, मतलब प्राइमरी में भी काम करता है और TGT में भी काम करता है। ठीक है, तो प्राइमरी और TGT में क्या क्या मिलेगा आपको, GS मिलेगा और सब्जेक्ट मिलेगा। GS 100 नंबर का मिलेगा, सब्जेक्ट भी 100 नंबर का मिलेगा। दोनों में आपको 40% जो अंक हैं वो लाने कंपलसरी होंगे। इसके बाद जितने ज़्यादा अंक आप लाएंगे आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बात करते हैं PGT के बारे में। तो PGT में थोड़ा कुछ अलग है। PGT में जो परीक्षा होती है वो 200 नंबर की परीक्षा होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। डिटेल सिलेबस मैं आपको कभी एक अलग वीडियो में बता दूंगा। और बात करें अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो इसका जवाब है यस, 0.25। यानी कि 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का जो आंसर है वो आपका चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप 5 प्रश्न आपने किए हैं, 4 गलत हैं, एक सही है, रिजल्ट एंड आपका 0 हो जाएगा। और अगर कंडीशन ये बढ़ जाती है कि 5 में 5 गलत हैं तो आप माइनस में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4। और इसके बाद बात करें तो कोई भी नया एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है, कई सारे चैनल आपको बता रहे हैं, लेकिन DSSS ने यही बताया कि अभी कोई नया पैटर्न नहीं होगा। मतलब जो पैटर्न सेट है उसी पैटर्न पर DSSS काम कर रहा है और उसी पर आपकी परीक्षा होगी। एज लिमिट के बारे में जान लीजिएगा। अगर आप जो है आवेदन करना चाहते हैं प्राइमरी में या फिर TGT में या फिर PGT में, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 30 ईयर है। और यहाँ पर DSSS में अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलती है, मतलब जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है वो सिर्फ दिल्ली वालों को मिलता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 30 साल ही मान के आप चलिएगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर CTT के बारे में मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया तो आपको बता देता हूँ कि अगर आप CTT पेपर 1 ये कंपलसरी है प्राइमरी के लिए, और इसी के साथ जो पेपर 2 होता है यह TGT के लिए चाहिए। और अगर आप PGT में आवेदन करते हैं तो आपको CTET की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो PRT के लिए पेपर 1, TGT के लिए पेपर 2, CTET क्वालिफाई होना ये मस्ट है। अच्छा, कई सारे लोग और कई सारे चैनल बता रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, तो अभी तक ना तो इंटरव्यू हुआ है और ना इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको एक परीक्षा देनी है, उसमें भी आपको GS और इसके बाद अपना सब्जेक्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ गए होंगे और ये न्यूज़ आपके लिए आज काफ़ी पॉजिटिव लगी होगी आपको। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और शेयर भी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि करंट अफेयर DSSS में भी आएगा और UP PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा आपकी 14 मई को होने वाली है
और कोई भी परीक्षा होती है करंट अफेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एटलीस्ट 1 साल का करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर से लेकर अब तक का जितना भी करंट है, यानी कि लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, ये आपको एक फाइल में एक ई बुक के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप चाहें तो ये करंट अफेयर परचेज कर सकते हैं। होली के अवसर पर आपको जो है एक बहुत ही शानदार अवसर है। इस करंट को परचेज करने पर आपको क्या मिलने वाला है कि अगर आप यही मात्र एक पीडीएफ परचेज कर सकते हैं तो इसके साथ आपको नेक्स्ट 6 मंथ यानी कि टोटल 1 साल का पैकेज आपको दे दिया जाएगा। और देखो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि आगामी जो भी परीक्षाएं होनी हैं उसमें करंट की टेंशन आपको नहीं रहेगी। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टिव मिल रहे हैं। जो मैगज़ीन आती हैं मार्केट में उसमें आपने देखा होगा कि मैगज़ीन में तमाम ऐसे तथ्य होते हैं जो कि पढ़ लो तब भी समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टाइप 1 लाइनर में और साथ ही साथ उसकी व्याख्या और चित्र भी आपको उपलब्ध कराया गया है। एक सैम्पल कापी मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्नों को दिया गया है। तो उसके बाद आप लोग जो है इसको परचेज कर सकते हैं। 6 महीने की पीडीएफ है, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक आपके व्हाट्सएप पर जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो सितंबर तक मिलती रहेगी। मतलब कि ये पीडीएफ अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर हर महीने की जो पीडीएफ बनेगी मंथली पीडीएफ वो आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। कब तक? पूरे 1 साल तक, मतलब सितंबर 2023 तक। अक्टूबर से लेकर सितंबर 2023 तक की सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ये एक शानदार अवसर है और बस होली तक ही इसके लिए आपको ये जो अवसर है ये उपलब्ध कराया गया है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग अभी जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपकी लिस्ट खुद तैयार करूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर को मैं खुद तैयार करूंगा और आपको हर महीने में जो मंथली पीडीएफ होगी वो भेज दिया करूंगा अगले 1 साल तक, मतलब सितंबर 2023 तक। और देखो फ्रेंड्स, कोरोना मरीजों को हृदयाघात का खतरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग मेरी इस फैमिली का हिस्सा हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो नियम होते हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित भी हुए, लेकिन फिर भी उनको पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो घर पर ही रहे और रिकवर भी हो गए। हम भारतीयों के लिए यही तो एक अच्छी बात है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी जो होती है धोखा देती है, नहीं तो अच्छे से अच्छे रोग हम लोग मतलब झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कोरोना जो बीमारी आई थी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जो लोग इस प्रकार से मतलब उनको कोरोना हुआ, ठीक भी हो गए और उनको पता भी नहीं चला, अब उनके सीने में दर्द रहता है या कभी कभी क्या होता है कि हृदयाघात, हार्ट अटैक की भी संभावना उनको दिखाई देती है। तो यही कहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा सा खान पान अपना सही रखें, व्यायाम पर फोकस करें और मार्केट में जो कुछ भी मिलता है उससे अवॉइड करने का प्रयास करें जहाँ तक संभव हो। उससे आपको 2 फायदे होंगे। आप पहली बात तो फिट रहेंगे, दूसरी बात आपके पैसे बचेंगे, तीसरी बात यह है कि आप ये जो जटिल बीमारियां आती हैं इससे भी बचे रहेंगे। तो आज होली है और आप सभी को होली की पुनः ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी खुशी लाने का प्रयास करिए जो अंधेरे में डूबा हुआ हो, क्योंकि असली होली तो तभी है जब सभी लोग खुश हों। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।